वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जिसमें दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया गया है। इसके लिए ब्रिटिश विदेश विभाग की किसी अप्रकाशित रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि गोधरा अग्निकांड के बाद भड़के दंगों में नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर पुलिस कार्रवाई में देरी की ताकि गोधरा के दोषियों का हिसाब चुकता किया जा सके। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या दिखाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 2 दशक से अधिक समय से मोदी के लिए ये बातें कही जा रही हैं। इनमें कुछ भी नया नहीं। महत्वपूर्ण केवल ये है कि आज भी नरेंद्र मोदी भारत विरोधी शक्तियों के सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं। ऐसा शत्रु जिसका नष्ट होना उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वो बार बार हमले करते हैं और बार बार मुंह की खाते हैं। नरेंद्र मोदी पहले बहुत कट्टर हिंदूवादी नेता हुआ करते थे। भारत विरोधी शक्तियों को मुंह पर करारा जवाब देते थे। Don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. मोदी के यही तेवर थे जिनके कारण वो भारत विरोधियों की आंखों में चढ़ गए। आज जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वही पूरे 1 दशक तक भूखे भेड़िए की तरह मोदी के पीछे पड़ा रहा था। व्यक्तिगत आक्षेपों से लेकर सार्वजनिक अपमानों तक। क्या वो समय हम भूल गए? क्या कुछ नहीं हुआ मोदी के साथ? षड्यंत्रों का एक पूरा लाक्षागृह पार करके मोदी बाहर निकले। हर अग्नि परीक्षा पास की। मोदी इतना तप गए कि खरा सोना बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी हर वो बात कहते और करते हैं जो तथाकथित सेकुलर शक्तियां चाहती हैं। मोदी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर जैसी लुभावनी बातें कहते हैं। पाकिस्तान के जन्म का सबसे बड़ा कारण रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत की स्वतंत्रता का श्रेय देते हैं। खाड़ी देशों से दोस्ती बढ़ाते हैं। मजहबी लोगों को स्कॉलरशिप बांटते हैं। तुष्टीकरण के स्थान पर तृप्तिकरण आरंभ कर देते हैं। किसान बिल वापस ले लेते हैं। नागरिकता कानून लागू करने में देरी करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के इस्लामीकरण को हटाने के लिए कुछ नहीं करते। फिर भी भारत विरोधी शक्तियां उनके खून की प्यासी क्यों हैं? यदि मोदी उन्हीं के मुताबिक काम कर रहे हैं तो उनका इतना विरोध क्यों है? संक्रमण काल से निकल रही एक सभ्यता के रूप में इस प्रश्न पर विचार बहुत आवश्यक है। मोदी ने हिंदुत्व के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये गिनना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ काम किए हों और कुछ में भयानक रूप से विफल रहे हों। लेकिन यही क्या कम है कि आज हम भारत के प्रधानमंत्री से सनातन धर्म के हितों के लिए काम करने की आशा करने लगे हैं। हमें समझना होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुछ गिने चुने सनातनी ही प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी सब एक्सीडेंटल थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भूखे नंगे भारत में राष्ट्र प्रेम का स्वाभिमान जगाया। नरसिंह राव ने भारत माता के पैरों से कांग्रेसी समाजवाद की बेड़ियां तोड़ी। चंद्रशेखर को अधिक समय ही नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारभूत ढांचे की आधारशिला तैयार की जो परम वैभवशाली हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यक है। नरेंद्र मोदी आज अपने हिस्से का युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं, इसकी समीक्षा इतिहास करेगा। सब कुछ अभी जान लेना आवश्यक नहीं है। मोदी पूरे मन से अपना युद्ध लड़ रहे हैं या नहीं, ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि शत्रु उनके बारे में क्या कह रहे हैं। जब तक वे तड़पते और तिलमिलाते दिख रहे हैं, तब तक निश्चिंत रहिए कि उनकी पूंछ पर किसी ने पैर रखा हुआ है। विधर्मी शक्तियां और वामपंथी अपने दुश्मन की पहचान में कभी चूक नहीं करती। राहुल गांधी कितनी भी रामनामी पहन लें, ये शक्तियां जानती हैं कि राहुल गांधी कौन है। मोदी कितना भी सबका साथ, सबका विश्वास कर लें, वे जानते हैं कि मोदी ने उन्हें कितना तबाह और बर्बाद किया है।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।